हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम विवाह के स्वरूप की बात करेंगे। इससे जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हम विवाह के स्वरूप पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा कि ऋषि मनु ने जो विवाह के मुख्य उल्लेखनीय 8 प्रकार बताए हैं, उसमें से 4 जो है हम पढ़ चुके थे और 4 जो है आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला है उसमें से असुर विवाह। तो यह एक प्रकार का जो है क्रय विवाह है, यानी कि कन्या का मूल्य इसमें चुकाते हैं। इस विवाह में व्यक्ति द्वारा कन्या और कन्या के परिवार के लोगों को शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के विवाहों का जो प्रचलन था उसका मुख्य कारण यह भी रहा होगा कि विवाह में बिना कुछ दिए लड़की देना परिवार के लिए अपमानजनक माना गया था, क्योंकि विवाह के बाद पिता से की उपयोगिता से माता पिता को वंचित होना था। इस क्षतिपूर्ति के लिए कन्या मूल्य मिलना आवश्यक माना गया था। निम्न जातियों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन अधिक था, लेकिन जो उच्च जातियां थी उसमें ऐसे विवाह को हीनता की दृष्टि से देखा गया था। प्रेजेंट में तो ये बिल्कुल ही अच्छा विवाह नहीं माना गया है। छठे नंबर पर हम बात कर विवाह की, गंधर्व विवाह की। गंधर्व विवाह का तात्पर्य यह है कि वधू का स्वयं अपने लिए वर का जो है स्वयं अपनी चुनाव करना। पुराणों में कहा गया है कि सुंदर गांधर्वों नरियों के बीच माता पिता ही विवाह बिना ही विवाह का संबंध होता था। आधुनिक समाज में गांधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह का रूप लेकर बहुत ही प्रचलित हो चुका है। ठीक, आजकल जो लव मैरिज का ट्रेंड सा चल रहा है उसको हम इस गंधर्व विवाह की श्रेणी में रख सकते हैं। इस विवाह में अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की व्यवस्था होती है। दुष्यंत और शकुंतला गंधर्व जो है गंधर्व श्रेणी के अंतर्गत आता है। लेकिन हिंदू समाज में जो है इसको विवाह का एक अच्छा रूप, ठीक है। 7वें नंबर पर हम पढ़ते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है, छल कपट करके, युद्ध करके, छीन करके या किसी भी अन्य गलत तरीकों से विवाह कर लेना, इस प्रकार के विवाह को जो है राक्षस विवाह कहा गया है। प्राचीन काल राजा या महाराजा युद्ध में जीते हुए राज्य की नारियों को भी साथ ले जाते थे और उनसे जबरदस्ती विवाह कर लेते थे। ऐसे वर पक्ष के कन्या पक्ष वालों को मारपीट कर, उनका घर तोड़कर, छीन झपट कर अथवा कपट से रोती बिलखती हुई अपने घर ले जाते हैं और फिर उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। क्षत्रियों में इस पर प्रचलित होने वो जो है शाद आ गया है। वर्तमान में ऐसे विवाह मुश्किल से ही दिखते हैं, क्योंकि आज के युद्ध होते हैं और नहीं इस प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, 8वें नंबर पर हम बात करते हैं विवाह की। सबसे निकृष्ट कोटि का माना गया पैशाच विवाह ऐसा विवाह होता है निद्रारत, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरापान से प्रभावित या रास्ते में कन्या के साथ बल का प्रयोग करके यौन संबंध स्थापित करने के बाद उससे विवाह किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम आज के अपने समाज को देखें तो हिंदू समाज इन 8 प्रकार पढ़े हैं विवाह के। इनमें से ब्रह्म, असुर, गांधर्व विवाह, पैशाच विवाह जो है चलन में है। अब डॉक्टर मजूमदार क्या कहते हैं, उनके कथन हिंदू समाज अब केवल 2 स्वरूपों को मान्यता देता है, ब्रह्म तथा असुर। उच्च जातियों में पहले का और निम्न जातियों में दूसरे प्रकार का विवाह प्रचलित है। हालांकि कुछ मामलों में यह देखा गया है कि उच्च जातियों में असुर प्रथा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। देखिए, यदि अगर रियल में हम बात करें तो विवाह के 8 स्वरूपों में से
इन दो विवाह के स्वरूपों की जो बात की है मजुमदार ने, कुछ हद तक कहीं न कहीं कुछ हद तक मौजूद है। और एक असुर और एक गांधर्व जिसको आजकल लव मैरिज या के नाम से जाना जा रहा है, ये मौजूद है। बाकी यदि अन्य बात करें, अन्य जो 5 प्रकार हैं वो बिल्कुल असंभव विवाह के प्रकार हैं।